ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन आरेख के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि वेन डायग्राम यूज़ करते किस लिए हैं और वेन डायग्राम का यूज़ करके हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेन डायग्राम का यूज़ बेसिकली हम लोग किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बीच संबंध को ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और जो ज्यामितीय आकृतियाँ यूज़ होती हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मेनली सर्कल होता है, यानी कि वृत्त, या फिर ट्रायंगल, उसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन सब के अलावा भी कुछ फिगर यूज़ हो सकते हैं रिलेशन को शो करने के लिए और वेन डायग्राम बनाने के लिए। अच्छा, वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक डायग्राम है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से ये तीन डायग्राम हमको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो वेन डायग्राम के हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन तीन डायग्राम की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो वर्ग है, वर्ग ए और वर्ग बी। और ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूप से समाहित है। यानी बात करी जाए वर्ग बी की, तो ये वर्ग ए में पूरी तरीके से समाहित है। तो इस तरीके का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सेट ए है यानी वर्ग ए है वो 1 से लेके 10 तक के काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। और वहीं पर बी 1 2 3 4 है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बी है, बी वाला सेट है यानी बी वाला जो वर्ग है वो ए में कम्प्लीटली डिजॉल्व या कम्प्लीटली मैनेज हो सकता है। अगर यानी बी में जितने भी नंबर्स हैं वो ए में पहले से मौजूद हैं, यानी ए में पहले से ही समाहित हैं। तो इसके लिए हम लोग ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। तो आई होप पहला वाला डायग्राम आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। दूसरा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग में पूरी तरीके से समाहित नहीं है, लेकिन दोनों वर्गों के कुछ सदस्य यानी कि कुछ वैल्यूज़ समान हैं। जैसे कि यहाँ पर दो अलग अलग वर्ग बने हुए हैं और दोनों में कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूरी तरीके से समाहित नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है ये क्या दर्शाता है कि इन दोनों वर्गों में कुछ सदस्य या फिर कुछ नंबर समान हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो सेट हैं। अब इसमें सेट ए में जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 और सेट बी में जो नंबर हैं 4 5 6 7 8, दोनों में कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूरी तरीके से समाहित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 4 और 5 नंबर हैं दोनों में है। तो ये जो ओवरलैपिंग वाला प्लेस है ये 4 और 5 को डिनोट करेगा। तो 4 और 5 को हम लोग यहाँ न लिख करके इस ओवरलैप वाले प्लेस पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे वर्गों का डायग्राम बना सकते हैं जिसमें कोई वर्ग पूरी तरीके से समाहित नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ या फिर कुछ सदस्य दोनों में समान हैं। उसके लिए हम लोग इस वाले डायग्राम का यूज़ करेंगे। बात करते हैं तीसरे वाले वेन डायग्राम की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो वर्ग है ए और बी, और यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू मान रखी है 1 2 3 4 5 और जो बी वाला है वो है 11 12 13 14 15। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जब दोनों वर्गों में कोई भी सदस्य समान नहीं है तो हम लोग इस वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग ए में 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और वर्ग बी में 11 12 13 14 15 नंबर्स है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी सदस्य दोनों में समान नहीं है। तो हम लोग इस वेन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। अगर से यहीं पे समान होता तो यहाँ पर
अगर से कोई भी एक सदस्य समान होता तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती, लेकिन यहाँ पर कोई भी सदस्य समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रखी। तो ये तीन बेसिक वेन डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये तीनों वेन डायग्राम समझ में आए होंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जिससे कि तीनों वेन डायग्राम और क्लियर हो सकें और हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पेन, स्केल और स्टेशनरी वस्तुओं के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाती है। तो यहाँ पर तीन वस्तुएं दी हुई हैं, पहला है पेन, दूसरा है स्केल और तीसरा है स्टेशनरी। तो जैसा कि हमको पता है कि पेन और स्केल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों तो अलग अलग रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पेन का हो गया और दूसरा हो गया हमारा स्केल का, क्योंकि इन दोनों में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो यानी कि इन दोनों में कोई भी सदस्य समान नहीं है या फिर कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इन दोनों के लिए हम लोग तीसरा वाला वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। और बात करिए स्टेशनरी की, तो हमको पता है कि स्टेशनरी में हमको पेन भी मिल सकता है और स्केल भी मिल सकता है, यानी कि स्टेशनरी के लिए हम लोग, तो जैसा कि हमको पता है स्टेशनरी में दोनों वस्तुएं आ सकती हैं, तो स्टेशनरी के लिए हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे, यानी कि ये स्टेशनरी है और स्टेशनरी में पेन भी अवेलेबल है और स्केल भी अवेलेबल है। तो जो सही डायग्राम होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा हमारा थर्ड वाला, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से सिमिलर ही है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आकृति भाषा, अंग्रेजी और पेन को दर्शाती है। तो जैसा कि हमको पता है भाषा और अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का ही पार्ट है, या ये कह सकते हैं अंग्रेजी एक भाषा ही है। तो अगर से भाषा का फिगर बनाए, तो भाषा के लिए अगर हम ये मानते हैं लैंग्वेज के लिए, तो अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत ही आएगी। तो यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी के लिए यानी कि एक साइन नोट कर लेते हैं ई, तो ये भाषा के अंतर्गत ई आ गया हमारा। अब बात करते हैं पेन की, जो तीसरा ऑब्जेक्ट है हमारा पेन। तो पेन ना तो भाषा से रिलेटेड है ना ही अंग्रेजी से रिलेटेड है, तो क्योंकि ये दोनों से रिलेटेड नहीं है तो ये इन दोनों से सेपरेट बनेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए, यानी 1 फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा को दर्शाती हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि ये तीनों एक शहर हैं, और देखा जाए तो इन तीनों शहरों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसके लिए सीधा सीधा हमको पहला वाला फिगर चूज़ करना होगा जिसमें तीनों अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ देखने में लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं। और ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आकृति एक सोसाइटी के बच्चों की मनपसंद आइसक्रीम फ्लेवर्स को प्रदर्शित करती है, और यहाँ पर जो सर्कल यानी कि वृत्त वाला है वो चॉकलेट को प्रदर्शित कर रहा है, और जो स्क्वायर है वो वेनिला को, और जो ट्रायंगल है वो स्ट्रॉबेरी को पसंद कर रहा है। अब इस डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम लोग डायग्राम के पास। तो जो क्वेश्चन था उसमें कितने बच्चे चॉकलेट को पसंद करते हैं और वेनिला को पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी को पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो चॉकलेट वाले बच्चे हैं वो पूरे सर्कल में हैं, तो सर्कल में पूरा जितना भी नंबर है वो आ जाएगा हमारा। और बात करी जाए वेनिला की, तो वेनिला में ये स्क्वायर वाले बच्चे आ जाएंगे। हमको बताना क्या है कि चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करने वाले बच्चे कौन से होंगे। तो चॉकलेट ये सर्कल वाला है और वेनिला ये स्क्वायर वाला है, तो ये जितने बच्चे होंगे वो सारे
चॉकलेट और वेनिला पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी बताना है कि वे बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ट्रायंगल वाला है, तो ट्रायंगल में जितने भी बच्चे हैं उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। तो बचे कौन? जो कि सर्कल और स्क्वायर दोनों में हैं। तो सर्कल और स्क्वायर में केवल ये 15 बच्चे बचे हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहले क्वेश्चन का 15। 30 क्यों नहीं ले रहे हैं? 30 केवल सर्कल में है, वो स्क्वायर में नहीं है। और हमको दोनों में बताना है कि स्क्वायर में भी हो और सर्कल में भी हो। तो स्क्वायर और सर्कल में केवल जो 15 हैं, 15 बच्चे ही हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो पहले क्वेश्चन का आंसर वो आएगा हमारा 15। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अनुपात है? तो जैसा कि हम लोग को पता है, वेनिला और चॉकलेट चॉकलेट सर्कल वाले में है और वेनिला जो है वो स्क्वायर में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अनुपात बताना है हमको कि चॉकलेट में जितने भी बच्चे हैं और वेनिला में भी जितने बच्चे हैं उन दोनों में कितना अनुपात है। तो चॉकलेट जो पसंद करते हैं वो सारे बच्चे कितने हैं? तो चॉकलेट में सारे बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्कल में जितने भी नंबर्स हैं, यानी सर्कल में जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे, जो कि हैं 7 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 30, ये हो जाएगा 39। यानी कि 39 बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, चॉकलेट वाले फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करते हैं। अब बात करते हैं वेनिला, यानी कि जो स्क्वायर है उसमें कितने बच्चे हैं। तो वेनिला में देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले 5, 12, 7 और 15। यहाँ पर कोई ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, फिर जो वेनिला पसंद करते हैं और स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ और कंडीशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे जितने भी बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं उसको ऐड करके और जितने बच्चे वेनिला आइसक्रीम पसंद करते हैं उसको ऐड करके दोनों का रेशियो यानी कि दोनों का अनुपात बता देंगे, वही हमारा सही आंसर होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 39। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चे हैं उनको ऐड करने पे 39 नहीं आएगा, उनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 55। तो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चे हैं 55 और वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चे हैं 39। अब हमको इन दोनों का अनुपात बताना है। तो इन दोनों का जो सही अनुपात होगा वो होगा, पहले वेनिला था क्वेश्चन में, तो वेनिला है 39 और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चे हैं 55। तो जो सही अनुपात होगा वो होगा 39 संबंधे 55। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला 39:55। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चे जो हैं वो ट्रायंगल में हैं। तो स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चे हो जाएंगे 4 + 5 + 7 + 3। तो ये सारे बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है कि ऐसे बच्चे जो स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं। तो स्क्वायर में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे वेनिला पसंद करते हैं। तो 5, 7, 12 और 15 ये वेनिला पसंद करते हैं, तो इनको हमको हटाना है, यानी 5 और 7 हमारा यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चे जो होंगे वो होंगे केवल 4 + 3, क्योंकि 5 और 7 वेनिला भी पसंद करते हैं, तो हमको इनको काउंट नहीं करना है, इनको हमको डिस्कार्ड करना है। तो 4 + 3
यानी कि 7 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है 7, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने सबसे बेसिक क्वेश्चन से ले करके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर से आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को फेस करेंगे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करिए। और अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।